हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल आपके सिलेबस का सेकंड चैप्टर, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल का बेसिक तो आपको पता है, अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल में हम बात कर रहे हैं इसके टाइप्स की। तो फर्स्ट जो इसका टाइप आपने पढ़ा है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो इट्स डिग्री इज 1, सो इट हैज़ ओनली 1 0। Its degree is 1, therefore it has only 1 0। सेकेंड टाइप होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a is not equal to 0 and a b c are real numbers. So ax square plus bx plus c is a standard form of quadratic polynomial. Its degree is 2. Its degree is 2. Its degree is 2. Therefore it has टू जीरोस। हमने बोला अल्फ़ा एंड बीटा। इसके जीरोस हमने क्या बोले, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो इन जीरोस का सम जो होता है, सम ऑफ जीरोस, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ये क्या है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ द जीरोस ये होता है माइनस बी अपॉन ए। उनका प्रोडक्ट जो होता है जीरोस का, वो होता है सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्योंकि डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्योंकि डिग्री 2 है, इसलिए इसमें कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। एक जीरो को हमने बोला अल्फा, एक जीरोस को हमने बोला बीटा। तो सम ऑफ द जीरोस जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो होता है वो कितना होता है, सी अपॉन ए। लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, इसकी डिग्री 1 है, इसलिए इसमें कितने जीरोस होंगे, केवल एक 1 जीरो होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है, 2, इसलिए इसके 2 जीरोस होंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस कितने, सो सम ऑफ द जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसकी डिग्री 3 है। इट्स डिग्री 3, therefore
it has थ्री जीरोस। इसके कितने जीरो होंगे? थ्री जीरोस। हमने बोला अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ये इसके तीन जीरोस हो गए क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? थ्री है। तो इसके जीरोस क्या होंगे? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो सम ऑफ द जीरोस तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस हमने क्या बोले? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो इसका सम ऑफ द जीरोस जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ जीरो जो होता है वो होता है सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो होता है माइनस डी अपॉन ए। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके जीरोस क्या हैं? इसमें थ्री जीरोस होंगे क्योंकि इसकी डिग्री थ्री है। एक जीरो अल्फ़ा बोला, सेकंड जीरो बीटा बोला, थर्ड जीरो गामा बोला। तो सम ऑफ द जीरोस जो होता है माइनस बी अपॉन होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ जीरोस जो होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो होता है वो होता है माइनस डी अपॉन ए। तो ये तो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने आपको बताया पहला लीनियर पॉलिनोमियल, जो अभी हमारे सिलेबस में अभी लीनियर पॉलिनोमियल की बात नहीं चल रही है, हमारे सिलेबस में बात चल रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की और क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने आपको बताया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, उसके दो जीरोस होते हैं। सम ऑफ द जीरोस जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। फिर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जो होता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें तीन जीरोस होते हैं, इसकी डिग्री थ्री है। तो सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है? माइनस डी अपॉन ए। तो अब हम बात करते हैं काय की ग्राफ की, कि क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसा बनता है। तो फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शेप के ग्राफ बनते हैं, दो शेप पे ग्राफ। इसका जो ग्राफ का शेप होता है वो होता है पैराबोलिक शेप होता है एक्चुअली में इसका। तो एक होता ओपन अपवर्ड्स जब ए की वैल्यू जीरो से ग्रेटर हो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें अगर ए की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है तो पैराबोला बनेगा इस तरीके का अपवर्ड, उसका ऊपर की तरफ शेप रहेगा, ऊपर उसका ओपन रहेगा, ओपन अपवर्ड। अगर a लेस देन जीरो है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर a लेस देन जीरो है उस कंडीशन में नीचे की तरफ उसका शेप रहेगा तो ओपन डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा, लेकिन नीचे की तरफ उसका शेप रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा कैसा शेप आएगा? पैराबोलिक शेप आएगा, या तो अपवर्ड पैराबोला या फिर डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला कब आएगा? जब ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, और डाउनवर्ड पैराबोला कब आएगा? जब ए की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आर precisely the x coordinate of the point where the parabola representing
y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। आपका y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो पैराबोला है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने आपको बताया उसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक शेप का होता है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अगर ए लेस देन जीरो है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जब आप ड्रॉ करेंगे, वो एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा कोई भी ग्राफ पॉलिनोमियल का, उतने उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। So ax square plus bx plus c where a is greater, where a is not equal to 0, ये पैराबोला है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें फर्स्ट केस जो होता है, केस 1, अगर इसका आप ग्राफ बनाते हैं इसका ग्राफ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट पे। तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे, इसका मतलब क्या होगा, इसके 2 जीरोज होंगे। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड ए डैश क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे, आर द 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक आपने पैराबोला, आपने पॉलिनोमियल को ग्राफ ड्रॉ किया, अगर ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे। ठीक है, चलिए केस नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं। ये पैराबोला जो है, या ये ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके हम कितने जीरोज बोलेंगे, 2 जीरोज बोलेंगे। ठीक है, और आपको मैंने बताया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। या तो अपवर्ड बनेगा या फिर डाउनवर्ड बनेगा। डाउनवर्ड बन रहा मतलब ए क्या होगा, लेस देन जीरो, और अपवर्ड बन रहा है इसका मतलब ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, केस नंबर 2। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर उसका ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, या तो इस तरीके से, या फिर इस तरीके से।
तो ग्राफ जो है वो केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। इसका मतलब क्या होगा? इट हैज़ ओनली 1 0, देयरफॉर it has only 1 0। तो अगर इसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, अगर ये एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है, उस कंडीशन में इसके कितने जीरोज होंगे? केवल एक जीरो होगा। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 2। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ हमेशा पैराबोलिक बनता है ना। चलिए थर्ड की हम बात करते हैं। ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। सिंस ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सिस, therefore it has कितने जीरोस? It has no zero। बिकॉज इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। इसके कितने जीरो होंगे? कोई जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल के जो एक सेकंड टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके हमने ग्राफ डिस्कस करे। तो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है, इसका मतलब उसके 2 जीरो होंगे। अगर 1 पॉइंट पे कट करता है तो 1 जीरो होगा, और अगर कट ही नहीं करता है एक्स एक्सिस को, मतलब उसका एक भी जीरो नहीं होगा। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं इसके। हमको ग्राफ देख करके बताना है कि इसके कितने जीरोस होंगे। आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.1 एक्सरसाइज 2.1, इसमें आपको ग्राफ आपकी टेक्स्ट बुक पे बने हुए हैं, उसका ग्राफ देख कर के आपको बताना है कि इसके कितने जीरोस होंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, इसका ग्राफ इस तरीके का आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो इससे कितने जीरोस होंगे? इट हैज़ नो जीरोस। सो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0। वाई? बिकॉज it does not cut x axis। ये x axis को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके कितने जीरो होंगे? इसका एक भी जीरो नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0। क्यों?
क्योंकि इसका जो ग्राफ है ये एक्स एक्सेस को कट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट के सेकंड में आते हैं हम लोग। फर्स्ट का फर्स्ट है, ये जो ग्राफ है इस तरीके से आपकी बुक में बना हुआ है। ये देखिए एक्स एक्सेस को कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके कितने जीरो होंगे, एक भी जीरो नहीं होगा। सेकंड पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड कुछ इस तरीके का है। इसको ध्यान से देखिए, एक्स एक्सेस को कहाँ पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें, 1। क्यों, बिकॉज इट इंटरसेक्ट, क्यों होंगे 1, बिकॉज इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। एक्स एक्सेस को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके कितने जीरोस होंगे, एक जीरो होगा। ये ग्राफ आपकी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन इस ग्राफ में देखिए एक्स एक्सेस को केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसे कितने जीरो होंगे, ओनली 1 जीरो। ठीक है, चलिए थर्ड में आते हैं हम लोग। आपकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1। So नंबर ऑफ जीरोस देखिए कितने होंगे, एक्स एक्सेस को ये ग्राफ 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। नंबर ऑफ जीरोस इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। वाई, बिकॉज इट कट्स एक्स एक्सिस which intersect, because it intersect x axis at 3 points. So it has how many zeros? It has 3 zeros, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स पे कर रहा है, तो इसके कितने जीरो होंगे, 3 जीरोस। ठीक है, चलिए सर, ये तो हो गया फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। इस ग्राफ को देखिए ध्यान से, 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ, इसलिए इसके हमने कितने जीरोस बोले, 3 जीरोस बोले। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। So it has how many zeros? 2 zeros. Why? Because it intersects x-axis at how many points? 2 points. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 जीरोस, क्योंकि ये वाला ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने आप बोलेंगे, 2। क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को, जब आप इस ग्राफ को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये केवल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसके कितने जीरोस आप बोलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या बोलेंगे, 2। और रीज़न क्या होगा, बिकॉज इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट
2 points because it intersect x axis at 2 points. ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5, सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इट हैज 4 zeros. Why? Because it intersect the x-axis at at 4 point. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th है। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। ये ग्राफ में एक्स एक्सेस को, ये जो ग्राफ है ये 1 2 3 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्योंकि 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ऐसे कितने जीरोस होंगे? 4 जीरोस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके का है। तो इसको देखिए कितने पॉइंट पे कर रहा है? 1 2 3। ये कट कर रहा है एक्स एक्सेस को 1, ये एक्स एक्सेस को कट कर रहा है 1 2 एंड 3 पॉइंट्स पे। तो क्योंकि ये एक्स एक्सेस को कट कर रहा है 3 पॉइंट्स पे, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 जीरोस होंगे। Because it intersect the x-axis at 3 points. So इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग करते हैं या हमको एक एग्ज़ाम में दिया होगा, तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उतने पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? उस पॉलिनोमियल के जीरोस। इसका कंसेप्ट क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल का आपको अगर ग्राफ बना के दिया हुआ है, वो एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वही उतने नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल के होंगे। इस क्वेश्चन में कितनी जगह पे कर रहा है एक्स एक्सिस को ये कट? 1 2 3, इसलिए इसमें कितने इसके जीरोस आएंगे? 3 जीरोस। ठीक है, तो आप अपनी बुक के एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।